तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप ऑल स्टूडेंट ठीक ही होंगे। तो हमने जो पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था वो सब ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक था, ठीक है। तो उसमें कुछ चीज़ें हमने ओनली सिर्फ 10th के लेवल के हिसाब से ही आपको पढ़ाई हैं। तो उसमें जो भी कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको 10th का जो चैप्टर है 8 वो क्लियर करना है, ठीक है। उसमें छोटी छोटी चीज़ें और हैं थोड़ी सी, उनको भी हम आज क्लियर कर देते हैं। देखो, ठीक है बेटे। अब देखो, कल मैंने आपको बताया था साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ठीक है बेटा। देखो, ये जो हमारे हैं बेसिकली, ये जब तुम बड़ी क्लासेस में जाओगे तब तुम इनको अच्छे ढंग से पढ़ोगे। ये हमारे होते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या? ठीक है, ये ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बेटा फलन। क्या बोलते हैं? फलन, ठीक है। देखो, हमारे जो फलन होते हैं बेटा, ये होते हैं दो, एक होते हैं बेसिक और दूसरे होते हैं बेटा सर्कुलर, ठीक है। तो जो ये हमारे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और ये कॉसेक जो हैं, ये सारे कैसे हैं बेटा? बेसिक फलन है। कैसे? बेसिक, ठीक है। और सेकंड होता है बेटा सर्कुलर, और सर्कुलर होता है बेटा अपना थीटा। क्या होता है? थीटा होता है, ठीक है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तब अपना साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और अपने कॉसेक थीटा प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो अब ये जब ऐसे मिल जाते हैं ना बेटा, तब ये अपने को क्या बनाते हैं? ऐसे लंब अपोन कर्ण, मैंने तुमको बताया था कल, ठीक है। ये आधार बटे कर्ण, ठीक है। ये अपने लंब बटे आधार, ठीक है। तो देखो, जब ये दोनों फंक्शंस मिल जाते हैं, ठीक है, तब ये कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं बेटा? कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं। जब ये वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं ना बेटा, तो ये जो वैल्यू होती है ना बेटा, ये होता है अपना रेशो। क्या होता है? रेशो, जिनको हम अनुपात बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है। तो तुम्हारे 10th के जो लेवल है उसमें बेटा छोटा ही पार्ट दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये चीज़ क्लियर नहीं की थी पहले, अब क्लियर रखूँ, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात, और जनरली ये हमारे क्या होते हैं बेटा? फंक्शन। बात समझ में आ गई? क्लियर। अब देखो बेटा, ऐसे ही इसका हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट, आधार बटे लंब। इसका हो जाएगा बेटा कर्ण बटे आधार, और बेटा इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले तुम समझ सकते हो इजीली, है ना? चलो ठीक है। अब बेटा देखो, जनरली हम इनको जैसे संपूरक कोण के अकॉर्डिंग देख रहे थे कल, है ना? तो हम इनको ऐसा ना कह करके हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारा साइन थीटा बेटा, इसका जस्ट अपोजिट होता है क्या? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट होता है बेटा सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट होता है बेटा कॉट थीटा। मतलब इनके जस्ट ये विपरीत होते हैं, ठीक है। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? अब सुनो, जब मैंने तुमको कल कुछ चीज़ें जो समझाई थी उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन किए होंगे, हैं? नहीं किए होंगे तो करना अब, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे सारे जो क्वेश्चन है वो इजीली क्या हो जाते हैं बेटा? सॉल्व हो जाते हैं। तो हमने जो कल पढ़ा था वो बेसिक था, उसमें थोड़ा सा पार्ट मैंने ये अलग से छोड़ दिया था, वो मैंने आज तुमको क्लियर कर दिया है, ठीक है। ये चीज़ें तुम जैसे 11th और 12th में जब जाओगे तब पढ़ोगे तुम, ठीक है। तो तुम्हारा ये साइन कॉस ये होते हैं ना बेटा, ये बिना थीटा के काम में नहीं आता है, ठीक है। जब थीटा यूज होता है ना बेटा, तो तुम्हारा जो बेसिक फंक्शन है ना वो इसके अकॉर्डिंग काम करेगा। किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग। तब इसका कुछ ना कुछ महत्व है, ठीक है। समझ गए? अब देखो, हटा दूं मैं इसको, ठीक है। पहले राइट कर लो, ठीक है बेटा। राइट कर लिया, चलो ठीक है, मिटा देता हूं। हाँ बेटा, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं। देखो, जब भी कभी अपने को ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने, तो हमेशा बेटा देखो, इनका जो फर्स्ट जो लेटर होता है ना, ये हमेशा स्मॉल लेटर में आता है, कभी भी इसको कैपिटल लेटर में यूज नहीं करना है। समझ गए? ओके।
ठीक है, देखो बेटा पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखो, ठीक है, देखो बेटे इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC है जिसमें बेटा देखो तुमको क्या दे रखा है, एंगल जो B है उस पर तो 90 डिग्री है, ठीक है, एंड सेकंड थिंग उसमें देखो क्या दे रखा है, AB जो है, AB है आपके 24 सेंटीमीटर और जो BC है वो 7 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है बेटा, देख लो दो क्वेश्चन है इसमें, साइन A कॉस A, साइन C कॉस C, ठीक है बेटा। देखो अब, ठीक है, ये बेटा अपना 8.1 का कौन सा क्वेश्चन है, पहला, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताया, हेलो इधर ध्यान दो बेटा, देखो पहला है एक ट्राइंगल बनाओ, ठीक है, देखो ट्राइंगल ABC बोला है और एंगल B पे क्या है बेटा, B पे 90 डिग्री है, देखो B पर ही 90 डिग्री है हमारा, है ना। दूसरी बात देखो बेटा AB की कितनी दे रखी है वैल्यू 24 सेंटीमीटर, BC कितना दे रखा है बेटा 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस हमारे पास में है नहीं, करंट की वैल्यू नहीं दे रखी ना, तो हमें सबसे पहले बेटा क्या चाहिए, करंट चाहिए, निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ बेटा, हाइपोटेनियस बराबर क्या हो जाएगा बेटा, लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और इनके ऊपर अंडर रूट, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो देखो कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर, बेटा देखो परपेंडिकुलर कौन है 24 प्लस बेस कौन है बेटा 7, ओके, H बराबर बेटा ये कितना आ जाएगा 576 प्लस 7 बेटा 49, ऐड करने पर 625, और जब इसको हम स्क्वायर रूट निकालते हैं बेटा कितना आएगा 25, कितना आया 25, तो हमारा हाइपोटेनस कितना आया बेटा 25 सेंटीमीटर। क्लियर, अब अपने पास में तीनों चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले साइन A और कॉस A निकालना है। आपको पता है कि साइन A और कॉस A, ठीक है, और बेटा हमको निकालना है साइन C और कॉस C, ठीक है बेटे। देखो आपको पता है साइन की वैल्यू होती है बेटा लंब बटे कर्ण, कॉस की होती है बेटा आधार बटे कर्ण, सही है। अब एक चीज़ देखो, इसमें बेटा इन्होंने एक्यूट एंगल क्या दे रखा है, न्यून कोण A, तो मतलब A ये वाला है, तो अब इसके अकॉर्डिंग बेटा ये क्या बन जाएगा, अपना लंब बनेगा, ये लंब हो जाएगा अब अपना, तो लंब कितना है बेटा 7, ठीक है, कर्ण कितना है बेटा 25, ओके। दूसरी बात बेटा इसमें आधार बटे कर्ण आएगा, इसके अकॉर्डिंग आधार कौन है अब ये 24 और कर्ण बेटा वही 25, सही है, क्लियर। दूसरी बात देखो, अब ऐसे बेटा साइन C निकालना है, अब हम साइन C के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो बेटा अब न्यून कोण ये हो जाएगा, अब हमारा लंब बनेगा ये है, तो ये लंब बन गया 24, तो साइन की वैल्यू क्या होती है बेटा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 24 और कर्ण क्या है बेटा 25, ठीक है बेटा। और इसके अकॉर्डिंग अब देखो आधार बन गया 7 और कर्ण क्या है बेटा 25 ही है, तो ये बेटा 7 बटे 25, ठीक है। इस तरीके से हमारी क्या आएगी बेटा वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है। तो मैंने देखो ये वाला तुम्हारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये वाला तुम्हारा बेटा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्लियर, समझ में आया, ठीक है। चलो राइट करो, ठीक है बेटा, राइट कर लिया, ठीक है। दो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो क्वेश्चन में सेकंड में क्या बोला है कि देखो एक तुमको एक डायग्राम दे रखा है जिसमें से तुमको ये फाइंड करना है tan P माइनस के बेटा cot R है, ये तुमको एक तरीके से मान लो एक्सप्रेशन दे दी है जिसको तुम्हें सॉल्व करना है, डायग्राम दिया है बेटा तुमको ऐसे, ठीक है। ये डायग्राम दे रखा है जिसमें तुमको बेटा ये दे रखा है 12, ये 13 PQ एंड R, ठीक है बेटा। ये ट्राइंगल है, तुमसे पूछा है बेटा उसने tan P माइनस cot R, ओके। चलो
फाइंड करते हैं। तो बेटा ये तो कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। अब आधार तुम्हें दिया नहीं है तो तुम्हें क्या करना है, देखो मैंने तुमको फॉर्मूला बताया बेटा पाइथागोरस थ्योरम का, h² = p² + b², है ना। p4 परपेंडिकुलर, b4 बेस। परपेंडिकुलर बोले तो लंब होता है, बेस बोले तो आधार। हाइपोटेनियस, h4 हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। अब देखो बेटा हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है, आधार। तो p² को मैं इधर लाऊंगा तो मतलब h² - के p² = b², ऐसा होगा। स्क्वायर रूट हटाऊंगा, इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इसमें मैं क्या लगा दूंगा बेटा, इसमें स्क्वायर रूट लगा दूंगा, सही है ना। मतलब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। तो इसके स्क्वायर से ये खत्म, तो हमारा क्या बचेगा बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस के p का स्क्वायर अंडर रूट बराबर b, है कि नहीं। अब आ जाओ बेटा, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है अपने पास, 13 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस p क्या है बेटा, परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर, ओके, ऊपर अंडर रूट है, ओके, = b। बेटा 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, है ना, माइनस 12 का कितना होता है बेटा, 144, ठीक है। देखो बेटा कितना बचा, 9 में से 4, 5, 15 में से, सॉरी 16 में से 14 जाएंगे बेटा 2, अंडर रूट 25, है ना। और 25 का अगर स्क्वायर रूट निकालोगे बेटा कितना आएगा, 5, ठीक है, 5 आ गया। तो अपने पास में b की वैल्यू कितनी आई बेटा, 5, है ना, ठीक है बेटा, ये आ गया अपने पास में 5, क्लियर है ना। तो देखो बेटा ये जो वैल्यूज हैं तुम्हारी, ये सेंटीमीटर में दी हुई हैं, क्लियर। अब देखो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें एक्सप्रेशन गिवन है बेटा tan p - के cot r, ठीक है। अब देखो सबसे पहले tan p की वैल्यू निकालो। देखो p जब ये है तो न्यून कोण ये हो जाएगा बेटा, तो इसके अकॉर्डिंग लंब ये होगा, है ना, इसके अकॉर्डिंग लंब ये हो जाएगा ना, है। और tan p की वैल्यू क्या होती है, tan का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रेशो के अकॉर्डिंग अगर देखें हम तो लंब बटे आधार होता है। तो लंब तो ये हो गया 5 और आधार क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5/12। ऐसे ही बेटा cot r निकालो, cot r के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, ये न्यून कोण हो जाएगा, तो ये लंब हो जाएगा, है, और ये आधार हो जाएगा। तो बेटा cot क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है, क्या होता है, आधार बटे लंब। तो जब लंब ये है तो आधार ये हो जाएगा, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये भी कितना आएगा बेटा, 5/12, कितना आएगा, 5/12। आया समझ कि नहीं आया, आ गया ना। क्योंकि तो बेटा ये है r, क्योंकि cot में r दे रखा है बेटा न्यून कोण, तो r के अकॉर्डिंग देखो ये बनेगा लंब और ये बनेगा आधार। जबकि cot का फॉर्मूला ये होता है बेटा आधार बटे लंब, तो आधार 5, लंब 12, तो 5/12, सही है। अब इन दोनों वैल्यूज को बेटा इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो, तो tan p, तो बेटा tan p की वैल्यू क्या है, 5/12, माइनस cot r की भी वैल्यू क्या है बेटा, वही 5/12। तो सेम में से सेम क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट, तो आंसर आएगा 0। आया समझ, ठीक है, ओके। चलो राइट करो, ठीक है बेटा, राइट कर लिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपना, केप साइन a इज इक्वल टू साइन a इज इक्वल टू 3/4, यही है, ओके। 3/4 दे रखा है बेटा, और अपने से पूछा क्या है, cos a एंड tan a, यही पूछा गया है बेटा, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो सबसे पहली बात तुम एक चीज देखो बेटा, साइन ए का जो रेशो है ये देखो बेटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो ये बेटा क्या है अपना, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, कर्ण की वैल्यू क्या है बेटा, 4 है, ओके। चलो एक ट्राइंगल बनाओ अपनी सूटेबिलिटी के लिए। देखो ए बी एंड सी, क्योंकि बेटा इसमें ए आ रहा है तो मैंने ट्राइंगल को भी ए बी सी माना है, ओके, ठीक है बेटा। देखो अब यहाँ पर ए है तो इसके अकॉर्डिंग न्यून कोण ए मान लो, तो बेटा ये बनेगा अपना लंब। तो लंब यहाँ पर देखो कितना दे रखा है, 3, ठीक है बेटा। 4 कर्ण हो जाएगा, तो ये बेटा कर्ण हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, हमने इकाई मान ली है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें गिवन नहीं है तो बेटा हमने उसको
खुद से माना है, इकाई मान लो सेंटीमीटर, या फिर तुम डायरेक्टली इकाई भी बोल सकते हो, यूनिट भी बोल सकते हो, ठीक है। अब बेटा देखो, जब ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये क्या बचा बेटा, आधार बचा। तो आधार हमको गिवन नहीं है, तो हमें आधार की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कॉस की वैल्यू जब हम निकालते हैं, जब कॉस का हम जब क्या निकालते हैं बेटा, रेशो निकालते हैं साइड्स में, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, आधार की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसका क्या होता है, रेशो आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो आधार तो हमारे पास है नहीं, तो हमें जरूरत पड़ेगी आधार की। तो कैसे निकालेंगे बेटे, आधार के लिए बेस इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल माइनस के पी स्क्वायर। तो बेटा बेस हाइपोटेनस कितना है बेटा, 4 का स्क्वायर माइनस पी कितना है बेटा, 3, ठीक है बेटा। देखो 4 का 16 माइनस 3 का 9 कितना है बेटा, √7। अब बेटा 7 का स्क्वायर रूट कोई प्रॉपर तो होता नहीं है, क्योंकि 7 तुम्हारा प्राइम नंबर है, तो ये इसके अंदर आ गया, तो इसको कोई एक्चुअल में तुम्हारा कोई प्रॉपर तो वैल्यू नहीं आएगी, तो हम इसको अंडर रूट के अंदर ही रहने देते हैं, ओके। तो हमारे पास बेटा बेस कितना निकल के आया, √7। अब हमें चाहिए क्या बेटा, देखो cos A, और दूसरा चाहिए बेटा अपने को tan A। तो हमें पता है बेटा cos A की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण, इसकी होती है बेटा लंब बटे आधार। अब तुम एक चीज़ सोचो, इन दोनों में बेटा देखो एंगल A ही यूज कर रखा है, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज में भी क्या कर रखा है, A एंगल यूज कर रखा है, ठीक है। तो A एंगल हमारा ये है, तो इसके अकॉर्डिंग ये लंबा ये आधार है, एम आई राइट। तो हम एंगल्स चेंज नहीं करेंगे, ओके। तो आ जाओ बेटा, देखो आधार क्या होगा अब इसके अकॉर्डिंग, ये तो √7, बेटा कर्ण क्या होगा 4, ये आ गया 4, ठीक है। ऐसे बेटा tan A में बेटा लंब बेटा आधार, लंब कौन है अपना बेटा 3, और आधार कौन है बेटा √7, तो अपना नीचे आ जाएगा √7, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्लियर। अब इसी प्रकार, ठीक है बेटा, इसी प्रकार अगर हम क्वेश्चन नंबर, ये 3rd हो गया, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी करता हूँ, तो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लो एक बार, है ना, फिर उसके बाद ही मिटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, देखो बेटे 15 cot A इज इक्वल टू क्या दिया हुआ बेटा, 15 cot A बराबर कितना है, 8, ये है क्या, ठीक है। क्या पूछा गया है बेटा, पूछा गया है बेटा sin A और sec A पूछा गया है। बेटा देखो एक तो तुमसे sin A पूछा गया है और एक sec A, ठीक है, ठीक है बेटा। देखो अब sin A और sec A पूछा गया है, क्लियर। सबसे पहली बात बेटा इस एक्सप्रेशन को यहाँ लाओ, बेटा देखो 15 cot A है बराबर 8 है। अगर इस cot A की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो बेटा cot A इज इक्वल टू हो जाएगा 8/15, नीचे आ जाएगा, ये लो, क्लियर। अब तुम्हें पता है बेटा cot A, बेटा इसका जो तुम्हारा रेशो होता है वो क्या होता है बेटा, आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब, मतलब बोले तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेटा आधार कौन है 8 और लंब कौन है बेटा 15, सही है। तो मतलब अपने को आधार और लंब तो दे रखे हैं, बट हमारे पास कर्ण नहीं है, तो हम क्या करेंगे बेटा, कर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। क्या नाम आ रहा है, कट गया कौन, तो देख वीडियो चल रही है, ठीक है। देखो बेटा cot A की वैल्यू कितनी है बेटा 8 और तुम्हारे लंब की वैल्यू कितनी है बेटा 15, ठीक है। देखो बेटा A हमारा क्या है, आधार 8 दे रखा है और अपना लंब कितना दे रखा है 15, क्लियर, ठीक है बेटा। देखो अब अपने पास कर्ण नहीं दे रखा और कर्ण नहीं दे रखा, तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कर्ण निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें बेटा साइन पूछा गया है और साइन में क्या होता है बेटा, कर्ण आता है ना, लंब बटे कर्ण वैल्यू आती है ना उसकी, तो हमें कर्ण की जरूरत पड़ेगी, क्लियर। तो हम क्या करेंगे बेटा, कर्ण की वैल्यू जब निकालेंगे तो बेटा देखो हिंदी के अकॉर्डिंग कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर,
तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट। ठीक है, हो गया। ठीक है, चलो देखो लंब, बेटा लंब कितना है अपने को, देखो ये दे रखा 15 स्क्वायर। ठीक है बेटा, प्लस आधार कितना दे रखा है बेटा अपने को 8 का स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट। बेटा के की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो देखो 15 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 225 प्लस 8 का होता है बेटा 64। ओके, तो k इज इक्वल टू 549 628 और 289। ओके, तो बेटा k की वैल्यू कितनी आएगी 289 है बेटा, कितने का होता है लगभग 17 का। ठीक है बेटा, 17 का होता है ये स्क्वायर, होता है कि नहीं होता बेटा, 17 देख लो है। देखो 289, ठीक है, 20 तक स्क्वायर्स लर्न रखो। ओके क्लियर, तो ये देखो ये क्लियर हो गया। तो बेटा k की वैल्यू कितनी आई 17, करंट की वैल्यू आ गई बेटा 17। अब देखो हमें क्या करना है, देखो ट्राइंगल में तुम्हारे लिए इसलिए बना के बताता हूँ जिससे कि तुमको इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाए, A B एंड C। ठीक है बेटा, कॉट A के अकॉर्डिंग कहानी चल रही थी, A ये है तो बेटा ये लंब होगा, तो लंब की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो बेटा ये दे रखी 15। ठीक है बेटा, तो ये आधार होगा और आधार की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 8। अब करंट की वैल्यू जो हमने निकाली बेटा कितनी आई 17। ठीक है क्लियर। अब सुनो बेटा, ये चीज़ तुम्हें हमेशा ध्यान रखा करो, करंट की जो वैल्यू आती है वो हमेशा लंब से और आधार से दोनों से बड़ी होती है। अगर तुमने कहीं पे भी अगर क्वेश्चन सॉल्व किया है और अगर इसकी वैल्यू इन दोनों से छोटी आ रही है, इसका मतलब ये है कि तुम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। क्लियर, तो ये 17 आ गई वैल्यू, क्लियर। अब देखो बेटा अपने को क्या चाहिए, अब अपने को चाहिए बेटा एक तो देखो साइन ए और एक सेक ए। ठीक है, जो बेटा साइन की वैल्यू तुम जानते हो कि साइन ए, बेटा देखो इसमें भी एंगल ए ही है और इसमें भी एंगल ए ही है, तो हमें इनमें कोई भी फेरबदल नहीं करना है। लंब वही रहेगा जो सेम था अभी, आधार भी वही रहेगा जो सेम रहेगा था। ठीक है, तो बेटे साइन ए की वैल्यू लंब बटे कर्ण, लंब कौन है बेटा ये रहा 15, कर्ण कौन है बेटा 17। ओके, और अपना इसमें सेक क्या होगा बेटा, सेक क्या होता है बेटा कर्ण बटे आधार होता है, क्योंकि ये कॉस का अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है बेटा 17 और आधार कितना है बेटा अपना 8, तो मतलब 17/8। ठीक है, ये दोनों अपने आंसर क्लियर हो चुके हैं, समझ में आ रही है बात। ठीक है, अब राइट करो बेटा, है ना, वो जस्ट कॉल आ गया था। ठीक है, ठीक है, राइट कर लिया होगा ना। ठीक है बेटा, अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा क्वेश्चन में बोला गया है बेटा सेक थीटा बराबर 13/12। देखो बेटा सेक थीटा बराबर दे रखा है 13/12। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम्हें पता है बेटा कि सेक थीटा का जो रेशो होता है क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण, तो कॉस का होता है, तो कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा। एम आई राइट, तो मतलब ये होगा बेटा कर्ण बटे आधार। ठीक है क्लियर बेटा, तो मतलब अपने को कर्ण की वैल्यू क्या दे रखी है 13 और आधार की वैल्यू दे रखी है बेटा 12, तो हमारे पास में लंब की वैल्यू नहीं है। चलो आ जाओ बेटा लंब की वैल्यू निकाल लेते हैं। लंब बराबर होता है बेटा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, इसके ऊपर बेटा अंडर रूट। ओके चलो देखो बेटा लंब बराबर बेटा कर्ण की वैल्यू क्या है 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है बेटा 12 का स्क्वायर। ठीक है,
बेटे 13 का 169 माइनस 144 कितना आएगा बेटा 25, तो ये आ जाएगा बेटा 5। कितनी वैल्यू आई बेटा 5, ठीक है। कितनी वैल्यू आई बेटा 5, ठीक है। क्लियर। अब देखो बेटे हाँ, अब देखो हमारे पास में लंब की वैल्यू बेटा 5 आ गई। अब देखो उसने बोला है कि जो रिमेनिंग जो अपने क्या है फंक्शन है, मान लो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, वो तीनों हमें 3 क्यूब 5 बचे हुए हैं, तो उन पांचों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास बचे हुए क्या हैं, देखो सेक थीटा को छोड़ के क्या बच गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा और एक कॉसेक थीटा, ठीक है बेटा। अब तुम एक चीज़ सोचो खुद से कि देखो बेटा सेक थीटा का जस्ट अपोजिट कौन होता है, कॉस थीटा। तो बेटा कॉस थीटा कहाँ है, ये रहा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका जस्ट उल्टा कर दो, है ना, इसका जस्ट उल्टा। तो बेटा ये हो जाएगा 12/13, ये वैल्यू आ गई। क्लियर। दूसरी बात बेटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है ना। लंब क्या है बेटा, यहाँ पे निकाल के आया है 5, और बेटा कर्ण कितना है अपने पास में, देखो 13, तो ये आएगा बेटा 5 से 13। क्लियर। तीसरी बात देखो टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार। लंब कितना है बेटा, ये रहा 5, और आधार कितना है बेटा 12, तो ये 12 आ गया, ठीक है बेटा। कॉट, बेटा कॉसेक और कॉट हमारे देखो बहुत ईजी है। कॉट किसका भाई होता है बेटा, इसका, तो बेटा ये हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा, तो 12/5। और बेटा कॉसेक किसका होता है उल्टा बेटा, साइन थीटा का। तो साइन का क्या बेटा 5/13, तो ये हो जाएगा बेटा 13/5। तो ये अपनी सारी क्या आएंगी, वैल्यूज आएंगी। एक बार इनका आंसर चेक करो, अपना आंसर क्लियर है, ठीक है, समझ गए। तो बेटा देखो जरूरी नहीं ट्राइंगल हर बार बनाना। अब देखो उसने पूछा है कि सारी जो वैल्यूज बची हुई हैं उनको निकालना है आपको। क्लियर, ठीक है। तो देखो इन सब में थीटा थीटा है, तो हमें थीटा के अकॉर्डिंग हमें लंब और आधार को चेंज नहीं करना पड़ा, सही है ना। और जब हमने चेंज नहीं करना पड़ा तो हमने सबको क्या कर लिया, मेरे को ट्राइंगल बनाने की जरूरत यहाँ पर नहीं हुई। क्लियर ना। तो ट्राइंगल हमें बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर तुम्हें बनाना है तो तुम बना सकते हो, जनरली कोई उससे इशू नहीं आएगा ऐसा। तो ये हमारे सारे आंसर आ जाते हैं, ठीक है। तो जो पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी है वो पिछली वीडियो देख ले, ठीक है, तभी अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।